दोस्तों नमस्कार। कल केजरीवाल की जो बेल एप्लीकेशन थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय सुनाना है। पिछले हफ्ते काफी लंबी बहस चली और हर तरफ से ये प्रयास किए गए कि किसी तरह से केजरीवाल को बेल मिल जाए। लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया और विरोध करने का कारण बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उन्होंने ये कहा कि देखिए, केजरीवाल अगर सत्ता में हैं और अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं, जेल में होने के बाद भी उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। ये बात अलग है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को या कर्मचारी को अगर 48 घंटे अगर आप जेल में रखते हैं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या चीफ मिनिस्टर या मंत्री पब्लिक सर्वेंट नहीं है? और अगर वो पब्लिक सर्वेंट हैं तो वो सत्ता में कैसे हैं? ये भी आज समाज में एक बहस का मुद्दा है। लेकिन आज जिसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं, वो जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उस मुद्दे को हमें समझना जरूरी है कि अगर केजरीवाल को बेल मिलती है तो उसके बाद क्या जो गवाह हैं वो होस्टाइल हो जाएंगे या वो अपने बयानों से मुकर जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये आज एक सबसे बड़ा सवाल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो महत्वपूर्ण पदों पर है और जिसके अंदर पूरा शासन तंत्र है, मंत्री उनके हैं और मंत्रियों के नीचे जो अधिकारी हैं वो उनके इशारे पर अगर काम करेंगे, तो अगर जो विटनेस है अगर वो होस्टाइल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इससे केस पे आने वाले दिनों में बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल के समय कहा था कि ये तो सुनवाई बहुत लंबी चलेगी, क्या हम लंबे समय तक आरोपियों को जेल में रखें, और ये कह के उन्होंने बेल दे दी। अब इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगी अगर सेम आर्ग्यूमेंट जो मनीष सिसोदिया के समय में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अगर वही आर्ग्यूमेंट केजरीवाल के लिए और बाकी अपराधियों के लिए लगाया जाता है तो इस समय देश में सभी अपराधियों को एक एक करके, जिसको कहते हैं, बेल मिल जाएगी। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था 5-7 साल से पहले तो कोई निर्णय देती नहीं, और इतने समय तक आप किसी भी व्यक्ति को बगैर दोषी करार दिए जेल में रख नहीं सकते। तो स्थिति ये है कि देश में जितने भी अपराधी हैं उन सबको एक एक करके बेल मिल जाएगी। और इस केस में तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजरीवाल ने बेल के लिए लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में तो अपील की ही नहीं, वो सीधा हाई कोर्ट गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गए। अगर केजरीवाल को बेल मिल जाती है तो क्या हिंदुस्तान में जो न्याय व्यवस्था है उसमें क्या एक बड़ा बदलाव नहीं आएगा? या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस मामले में एक स्पेशल ट्रीटमेंट देगा और बाकी आम आदमी को कहेगा, देश के नागरिकों को कहेगा कि आप जाइए ट्रायल कोर्ट में और वहां से मुकदमा लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट आइए? क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट देगा जो संविधान के हिसाब से गलत है? इस बात को भी हमें समझना होगा। लेकिन जो भी होगा वो कल होगा। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि क्या केजरीवाल के आने से, बाहर आने से गवाह मुकर जाएंगे या विटनेस होस्टाइल हो जाएंगे, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, होस्टाइल विटनेस का होस्टाइल होने के करीब 8-9 कारण हो सकते हैं, और आज मैं उसके चर्चा आपके सामने करूंगा और किस तरह से केजरीवाल अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो विटनेस हैं, जो आपके गवाह हैं, वो अपने बयानों से मुकर जाएं। और जब वो अपने बयानों से मुकर जाएंगे, होस्टाइल हो जाएंगे, तो केस में फिर कुछ बचता नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में जितना भी जुडिशियल सिस्टम है वो एविडेंस बेस्ड पे है, और गवाही अगर पलट गए, एविडेंस के ऊपर ही अगर क्वेश्चन मार्क लग गया, तो फिर आप कितना भी बड़ा अपराध कर लें, आपका अदालत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समाज सिर्फ तमाशबीन बन के तमाशा देखता रहेगा कि अदालतों में किस तरह से बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, और उसके लिए बड़े बड़े वकील बड़ी बड़ी फीस भी लेते हैं। और ये बात हमारे सामने है, नई बातें नहीं है। लेकिन वो 8 कारण क्या हैं जिसके कारण गवाह मुकरते हैं? पहला, धमकी। धमकी का रूप सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी का गला पकड़े या उसको पुलिस से धमकाएं। जितने भी गवाह हैं वो ज्यादातर व्यापारी हैं, उन सब के लाइसेंस आज भी राज्य सरकारों के अधीन है। इस स्थिति में क्या उनके लाइसेंसेस को कैंसिल करने की धमकी नहीं दी जा सकती?
उनके जितने भी व्यापार हैं, उनके रिश्तेदारों के, दोस्तों के, जो भी उनसे संबंधित हैं, क्या उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता कि या तो आप अपने दोस्त को या रिश्तेदार को या भाई को बोलिए कि वो अपने बयान से मुकर जाए, नहीं तो हम आपके सारे लाइसेंस कैंसिल कर दें। अगर ऐसा होता है, और किसी ना किसी बहाने, इंस्पेक्टर राज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है, आप किसी को कहीं भी किसी भी रूप में उसको प्रताड़ित कर सकते हैं। ये इंस्पेक्टर राज और लाल फीताशाही का 75 साल से हम खेल देख रहे हैं। इस स्थिति के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा कि जो गवाह हैं उनके किसी भी बिजनेस पार्टनर्स, एसोसिएट्स या रिश्तेदार के खिलाफ सरकारें कार्रवाई नहीं करेंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का वचन लेगा केजरीवाल और उनकी सरकार से? अगर नहीं, तो ये धमकियां आने वाले दिनों में अपना गोल खिलाएंगी। उसकी चर्चा हम तब करेंगे जब वो चीजें सामने आएंगी। दूसरा, हेरफेर, मैनिपुलेशन। इस समय बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो डिजिटल फॉर्म में हैं, जो अभी तक सीबीआई और ईडी के पास नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट है, वो तो आरबीआई की नजर में भी नहीं है, वो सेबी की नजर में भी नहीं है, भारत के किसी बैंक के निगरानी में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में अगर रिश्वत का पैसा है और उसका अकाउंट अगर आईफोन में है और पासवर्ड केजरीवाल नहीं देते हैं और बाहर निकल के उस क्रिप्टो करेंसी अकाउंट के करेंसी को कहीं ट्रांसफर कर देते हैं या एनकैश करके किसी और फॉर्मेट में ले जाते हैं या किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो क्या ये एविडेंस के साथ हेरफेर नहीं? क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? और अगर ऐसा होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रोक पाएगी? सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि पासवर्ड तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। पासवर्ड अगर आपके आईफोन में है और आईफोन अगर ईडी के पास है, तो बाहर निकल के आप नया आईफोन खरीद के अपना लॉगिन अकाउंट पे लॉगिन करके पासवर्ड डाल के आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इस स्थिति में जो मैनिपुलेशन होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस मैनिपुलेशन का एक्सेस देने की जिम्मेवारी क्या अदालतों की नहीं होगी? इसको भी गंभीरता से लेना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बहुत सारे, करीब 435 गवाह हैं। बहुत सारे छोटे छोटे लोग होंगे, टैक्सी वाले होंगे, होटल वाले होंगे, कार्यकर्ता होंगे, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोग होंगे, होटल के लोग होंगे, बहुत तरह के लोग होंगे। क्या वो इस पूरी कार्रवाई का साथ देंगे 10 साल तक? क्योंकि 435 गवाह और फिर 70-80 हजार पेज की चार्जशीट, कहां तक इसकी केस की लड़ाई जाएंगी? और हर बार जब पेशी होगी उनको वकील करना होगा। क्या इस लंबी लड़ाई के लिए सारे गवाह तैयार हैं? और नहीं तो उनको पता है कि केजरीवाल और उनकी टीम के पास बड़े बड़े वकील हैं, वो हमारे वकीलों को कह भी देंगे कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, ग्राहक अपने गवाह को बोलिए कि क्यों पंगे ले रहा है। और अल्टीमेटली अगर गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं तो केस ड्रॉप भी हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने संस्थापक सदस्यों को केजरीवाल के कहने पे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आम आदमी पार्टी की जब सरकार पंजाब में बनी तो उन्होंने कुमार विश्वास के खिलाफ पुलिस भेज दी। उन्होंने बाकी जो बीजेपी के नेता थे बग्गा, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी। क्या इस तरह का धमकाने वाला व्यवहार सुरक्षा के अभाव में क्या आम आदमी झेल पाएगा? इतने सारे गवाह हैं, अगर उनके खिलाफ पंजाब पुलिस लग जाती है तब क्या होगा? किसी ना किसी रूप में आप उनकी गाड़ियों का चालान कर दें, उनके ऑफिस में रेड कर दें, कोई भी बहाने से, जो भी उनके दायरे में आता है। क्योंकि जैसा हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे विटनेस हैं जिनकी फैक्ट्रियां पंजाब में, और अगर उनकी फैक्ट्रियों पर ताला लगा दिया जाएगा तो क्या वो विटनेस हॉस्टाइल नहीं होंगे? इस बात को भी हमें समझना होगा। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार लंबी कार्रवाई में आप ग्राहक अपने जो गवाह हैं उनको बार बार अपमानित करें कोर्ट में कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुमने केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र किया है। अगर इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन में बार बार लगातार जो गवाह हैं उनको अपमानित किया जाएगा तो क्या वो अपने आप को गवाही से दूर नहीं रखना चाहेंगे? क्या वो हॉस्टाइल नहीं हो जाएंगे? एक ये भी तरीका होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मुकदमे में गवाह इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि साहब हमारे को कोर्ट जाना, और वहां पे जिस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो ह्यूमिलिएटिंग है। क्या हम इसको मुकदमे को वापस लें या हॉस्टाइल हो जाएं? अब ये उनको सोचना होगा। इसके अलावा एक बहुत आसान तरीका होता है रिश्वत देना, भ्रष्टाचार करना। आप पैसे ले लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए।
यू बाई पीस, ऐसा होता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बड़े मुकदमे में, सेंसिटिव मुकदमे में, जहां पे बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, पैसे का खेल आम बात है। जितने छोटे लोग हैं उनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दे के आपने उनका मुंह बंद करा लिया। भाई जब आप हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हो तो कुछ सैकड़ों या कुछ 2, 5, 10 करोड़ अगर खर्चने भी पड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। कॉस्ट ऑफ फ्रीडम बहुत आसान है। इसीलिए क्या इस तरह की कार्रवाइयां जब केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, उनको नहीं पता होगा कि कौन कौन लोग हैं, किन किन को कहां वो मिले थे, और उनको मुंह बंद करने के लिए रकम दे दी जाए? क्या ये इम्पॉसिबल है? बहुत कुछ पॉसिबल है और होता भी है। हमने देखा है बहुत सारे लोग विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। जहां बड़े लोगों का मुकदमा होता है, लोग कहते हैं साहब हमने नहीं देखा, और अक्सर आरोपी लगते हैं कि साहब उन्होंने पैसे दे दिए होंगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया होगा, कि आप गवाही मत दीजिए, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इस तरह की घटनाएं क्या मुश्किल है? बहुत आसान है और रोज हम देखते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक जब केस चलेगा तो क्या बहुत सारे जो छोटे लोग हैं क्या वकील हायर कर पाएंगे जिनकी माली हालत ठीक नहीं है? और कौन से वकील हैं जो फ्री में काम करेंगे इस मुकदमे में? और हमने देखा है किस तरह से खेल किए जाते हैं। इसीलिए लंबी बहस चलेगी, लंबे मुकदमे होंगे और बार बार उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारे लोग हॉस्टाइल हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की कैसे गारंटी ले सकता है कि जो विटनेस है वो हॉस्टाइल ना हो? इसको भी कहीं ना कहीं समाज में चिंतन होना चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। और उसके साथ ही बहुत सारे साथियों का दबाव। आप एक चीफ मिनिस्टर के आप हेगडॉन ले रहे हो, आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ गवाही दे रहे हो, सरकार उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, तुम्हारे बिजनेस को प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे लाइसेंसेस को प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी दुकानों को बंद करा दिया जा सकता है, तुम्हारी गाड़ियां उठवा दी जा सकती हैं। पचासों का तरीके होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक सिस्टम में। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि आप सिस्टम से पंगा मत लो। अगर आप सिस्टम से पंगा लोगे तो आप जीत नहीं सकते। इस बात को हमें समझना होगा। और लगातार इस तरह का दबाव जब पड़ता है, आदमी कितने दिन अपने बच्चों को, परिवार को तड़पता देखेगा या परेशान देखेगा? अल्टीमेटली वो टूट जाता है, और जब वो टूट जाता है तो हॉस्टाइल हो जाता है। और इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर इस्तेमाल किए जाते हैं विटनेसेस को हॉस्टाइल करने के लिए। और उनके साथियों को कहा जाता है, दोस्तों को कहा जाता है, एसोसिएट्स को कहा जाता है कि आप अपने दोस्त को समझाइए, भाई को समझाइए, कहाँ पंगा ले रहा है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनका तो कुछ नहीं होगा, तुम परेशान हो जाओगे। और कोर्ट भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, सिस्टम भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि जब तक विटनेस सामने नहीं होगा, एविडेंस सामने नहीं होगा, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। और कोई भी आदमी रिश्वत जो देता है या लेता है वो रसीद तो देता नहीं, तो विटनेस आप एविडेंस कहाँ से लाओगे? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा समाज का प्रेशर, जैसा हमने अक्सर देखा है, मोहल्ले वाले, आपके समाज वाले लोग कहेंगे यार क्यों पंगे ले रहा है, परिवार परेशान है, माँ बाप परेशान है, धंधा चौपट हो रहा है, छोड़ परे हट, क्यों इनके साथ पंगा ले रहा है, क्यों मुंह लग रहा है? हॉस्टाइल हो जा, कोर्ट में जाके बोल दे साहब मुझे कुछ याद नहीं, मैं को कुछ नहीं पता, और आराम से जिंदगी जी। ना उनको तुम कुछ बोलोगे, ना वो तुम्हें तंग करेंगे। इस तरह के भी सोशल प्रेशर आने से विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है। सवाल इस बात का है कि क्या अदालतें, जब विटनेस हॉस्टाइल होगा तो जो बयान उन्होंने अभी तक दिए हैं, क्या अदालतें उनको मानेंगी या उनको खारिज करेंगी? और अगर अदालतें जो विटनेस हॉस्टाइल होते जा रहे हैं उनके पुराने बयानों को अगर संज्ञान में लेती है तो मुकदमे का कोई ना कोई निर्णय निकलेगा। अगर वो संज्ञान में नहीं लेती है और हॉस्टाइल विटनेस होने के कारण उनके बयानों को दरकिनार कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि सारे अपराधी बरी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कल जब निर्णय आएगा केजरीवाल की बेल का, उसके बाद जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप भी देखिएगा, हम भी नजर बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल आपका क्या कहना है कि क्या गवाह पलटेंगे? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।